हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरिस्टोटल अकाडमी। स्वागत है आपका एरिस्टोटल अकाडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन को देखा, समझा क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और मैंने ये भी बताया कि सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से, मोर देन 2 ऑर्गन, मोर देन फ्यू ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो अब हम लोग धीरे धीरे लेक्चर में और डिटेल में जाएंगे। मैंने आपको बोला था कि सभी वीडियो, सभी लेक्चर्स जो है सीरीज़ में आएंगी, तो आप लोग एक सीरीज़ को फॉलो करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा से बिल्ड हो जाए। तो अब हम लोग जो मेजर ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम को, उसको देखेंगे। तो जो मेजर ऑर्गन में सबसे पहला नाम आता है किडनी का। तो हम लोग सबसे पहले आज किडनी को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके एनाटॉमी को देखेंगे, फिर आगे जाकर फंक्शंस को, बहुत कुछ है। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं किडनी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे किडनी एनाटॉमी। किडनी के एनाटॉमी को हम लोग समझते हैं। चलिए बड़ा कर देता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ कि किडनी के एनाटॉमी को। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ये अओर्टा था और ये क्या था, वेना कावा था। किस तरह से अओर्टा नीचे आया और वेना कावा भी नीचे आया, ठीक है ना। और मैंने बताया था आपको कि जो हमारे जो अओर्टा है वो बनाते हैं रीनल आर्टरी, और जो वेना कावा है वो बनाता है रीनल वेन। तो देखिए यहाँ पे यहाँ किडनी का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो पहले मैं यही से शुरू करता हूँ। देखिए जो रेडिश कलर का वो अओर्टा है, तो आप यहाँ देख पाएंगे। यहाँ पर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको किसी और कलर से करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आइए। ठीक है, देखिए ये अओर्टा है रेडिश कलर का, है ना। मतलब अओर्टा नहीं, अओर्टा से ही डिवाइड होकर ये पार्ट फॉर्म हुआ है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, इसका नाम क्या बताया था, इसका नाम होगा रीनल आर्टरी। देखिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, ये रीनल आर्टरी, ये वाला। ठीक है, और ये जो वेना कावा जो था, वेना कावा, वो वेना कावा देखिए यहाँ पर ब्लू कलर से यहाँ दिखाया गया है, ब्लू कलर का दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड कर गया, डिवाइड करके क्या इसने बना लिया, इसने बना लिया रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन क्या है आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग लेक्चर में बाकी सब पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं बातों को। देखिए यहाँ पर उस किडनी के इस पार्ट को देखिए, यहाँ पर ये बहुत अच्छे से कॉलम बना के दिखा दिया गया है। इस पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स बोला जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोला जाएगा। और देखिए ये कॉलम दिख रहा है आपको, ये कॉलम, इसको बोला जाता है मेडला। तो आउटर पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेडला। और यूरेटर, पुराना वाला यूरेटर, लास्ट लेक्चर में आपने देखा। अगर स्टूडेंट आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट को फॉलो करके लास्ट लेक्चर को देख लीजिए ताकि आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छे से समझ में आएगा ही। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, यहाँ पर हमारा देखा मेडला। ये क्या है, यूरेटर, जिससे यूरिन को पास कर जाए, जिससे यूरिन को किडनी पास कर देगा, किसके पास, यूरिनरी ब्लैडर के पास। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट यहाँ दिखाया गया है, ये कुछ रीनल नर्व्स है। वो नर्व है, मतलब बंडल ऑफ न्यूरॉन है। यहाँ पर क्या है, बंडल ऑफ न्यूरॉन है, जो क्या करेगा, बंडल ऑफ क्या है, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है, जो क्या करेगा, नर्व सप्लाई देता है, किसे, किडनी को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल नर्व। देखिए यहाँ पर, जहाँ पर ये पार्ट, ये पूरा पार्ट, जहाँ पर हमारा रीनल वेन, रीनल आर्टरी, रीनल नर्व है, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं रीनल हाइलम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मतलब इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं मोटा, ये क्या है, रीनल हाइलम है, ये रीनल हाइलम हो जाता है हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो पिरामिड शेप्स कुछ ऐसा दिख रहा है, सिलेंड्रिकल टाइप, इसे हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड्स। और इस पार्ट को हम लोग बोल देते हैं रीनल पेल्विस। एनाटॉमी में आप लोगों को मेनली स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। मैं आप लोगों का स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझा दे रहा हूँ। अगर आपको स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ करने भी दिया जाए तो आप आराम से ड्रॉ भी कर पाएंगे। इसको 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे बातों को। ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए ये छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ये इसको बोलते हैं माइनर कैलेक्स। और यही जो बड़ा, मतलब ये यहाँ पर छोटा, मैं अभी आपको हैंड अपने हाथों से एक डायग्राम बना के दिखा दूंगा किडनी का, ताकि आप लोग और बातों को और अच्छे से समझ पाए। देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं माइनर कैलेक्स और इसको बोलते हैं मेजर कैलेक्स। इसको बोलते हैं माइनर कैलेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग मेजर कैलेक्स बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पेपिला बोलते हैं। ठीक है, और इसको, इस पार्ट को बोलते हैं रीनल कॉलम। ये जो खाली पार्ट है, रीनल कॉलम क्या बोलते हैं इसको, रीनल कॉलम बोलते हैं इस पार्ट को। और ये जो यहाँ पर देखिए, यही जो है हमारे जो भी रीनल वेन था वो आकर के एक्यूट ब्लड वेसल्स बन गया है। ये हमारा क्या बन गया है, एक्यूट
ब्लड वेसल्स बन गया है, और जो रीनल आर्टरी था वो क्या बन गया, कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स यहाँ पर आके बन चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी पार्ट्स को दिखा दिया। फिर मैं आपको एक हाथ से हैंड रिटेन एक किडनी बना के दिखा देता हूँ, कुछ पार्ट्स को समझा देता हूँ, ताकि आप लोग बातों को समझ पाए कि कहाँ पर क्या पार्ट एक्चुअली लाई करता है, और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर पाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ हैंड रिटेन एक बना के दिखा देता हूँ। नीचे चले जाता हूँ और नीचे चले जाए ब्लैंक पेज में चलाया मैं, और मैं ब्लैंक स्लाइड पे आपको बना के दिखा देता हूँ कि किडनी का एक्चुअल जो डायग्राम है वो बना के पूरा हैंड रिटेन बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने एक आउटर लाइन बना लिया किडनी का। ठीक है, ये डबल लेयर होता है, आप चाहे तो डबल लेयर बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो कोई ऐसा कुछ खास बात है नहीं। फिर मैं यहाँ पर डबल लेयर बना देने की कोशिश करता हूँ। ये पेन टैप पे, ये मार्कर से वो कॉपी और पेन वाला फील तो नहीं आता है, तो वैसा डायग्राम नहीं बन पाएगा। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा भी आपको एटलीस्ट एक आउटर लाइन बता करके समझाने की कोशिश करूँ कि एक्चुअली में किडनी होता कैसा है, और कुछ उसके फंक्शंस को जैसे मैंने आपको दिखा दिया है, अभी भी स्ट्रक्चर दिखा दिया, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर दिखा दिया। फिर मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस को आपको और दिखाना चाहता हूँ, और आप लोग उस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से एक आउटा आया, और ये आउटा आकर के यहाँ पे डिवाइड होकर के यहाँ पर ऐसे चला गया। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए एक वेना कावा आया। ठीक है, और एक वेना कावा भी यहाँ से इस तरह से डिवाइड होकर के नीचे क्यों जा रहा है, आ जाओ ऊपर चला जाओ, ये यहाँ से इस तरह से डिवाइड करके अंदर चला गया। ठीक है, और ये इधर भी डिवाइड करेगा ये लोग, तो वो मैं आप लोग समझ ही पा रहे हैं कि मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इधर भी एक किडनी होगा दूसरा, तो एक एक करके हम लोग नाम को लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। जो आउटर पार्ट वहाँ पर मेंशन नहीं था, ये है रीनल कैप्सूल। ये क्या है, रीनल कैप्सूल है। ये क्या है, रीनल कैप्सूल है। ठीक है, हम लोग आगे ये हमारा क्या है, ये हमारा है आउटा। ये क्या है, तो ये है वेना कावा, ये बन जाएगा वेना कावा, वेना कावा ये बन जाएगा। ठीक है, अब बातों को आगे हम लोग समझते हैं। रेड कलर से बना देता हूँ अंदर में। ये अंदर में इस तरह से जो ये वाला है थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हमारे रीनल पिरामिड्स बन जा रहे हैं। थोड़ा और बड़ा होगा ये, है ना। रीनल पिरामिड्स को बना दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से मैं इसको कवर करके किडनी जैसा, तो ये हमारा बन गया है। ये क्या है, रीनल पिरामिड्स, ये हमारा है रीनल पिरामिड्स है। ठीक है, देखिए अब मैं इसका ये क्या है हमारा, ये पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा रीनल पिरामिड से, ये हमारा है रीनल। देखिए रीनल का मतलब ही होता है रीनल रिलेटेड टू, रीनल रिलेटेड टू क्या होता है, किडनी। रीनल रिलेटेड तो ये रीनल पिरामिड हो गया। अच्छा, इस पार्ट को हमने क्या बोल दिया था, कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स बोलिए या सिर्फ कॉर्टेक्स बोलिए। इस पार्ट को हमने क्या बोल दिया था, मेडला। इस पार्ट को मैंने क्या बोल दिया था, मेडला बोल दिया था। ठीक है, और इस पार्ट को हमने मेडला बोल दिया था, वो रीनल वो क्या था। और ये सामने वाला पार्ट को हमने बोल दिया था माइनर कैलेक्स। क्या बोल दिया था, माइनर कैलेक्स था ये। और ये दूर वाला पार्ट क्या था हमारा, मेजर कैलेक्स। ये क्या था, मेजर कैलेक्स हमारा ये, मेजर कैलेक्स हमारा ये बन गया था। ये जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है बिल्कुल, इसको क्या बोल दिया था मैंने, पेपिला बोल दिया था। इसको क्या बोल दिया था, पेपिला बोल दिया था। ठीक है, अच्छा, और इस पार्ट को मैंने बोला था रीनल पेल्विस। आप लोग देख सकते हो उस डायग्राम में, ये क्या था, रीनल पेल्विस। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पेन टेप में बनाना थोड़ा मुश्किल तो है, मगर फिर आपको समझ में आया होगा, और आप लोग कॉपी और पेन में बहुत अच्छे से बना सकेंगे इसको, आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, और ये आगे जाकर आर्टेरियल वेन्स आगे जाके जो क्या है, डिवाइड कर जाते हैं। आगे जाके क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक किडनी का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो हमने अभी किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के एनाटॉमी को समझा। ठीक है, किडनी को समझा। अभी हम लोग सिर्फ इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखा, अभी तक हमने किडनी की बातों को पढ़ा नहीं। चलिए फटाफट किडनी में कुछ बातों को पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए समझते हैं किडनी। देखिए, द किडनी विच मेंटेन प्यूरिटी एंड
एंड कंसिस्टेंसी ऑफ आवर इंटरनल फ्लूइड। इंटरनल फ्लूइड को प्योर करता है, मतलब उसको फिल्टर करता है, छानता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन करता है, ठीक है। ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेटिक ऑर्गन, ये क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल है होम्योस्टेटिक ऑर्गन का। लोकेशन समझते हैं, लोकेशन क्या है किडनी का। दिस स्मॉल डार्क ऑर्गन विथ अ किडनी बीन शेप लाई अगेंस्ट डोर्सल वॉल ऑफ बॉडी। ये कहाँ होता है, ये बीन शेप का है और डार्क कलर का रेड ऑर्गन है, मतलब ये रेडिश डार्क है, रेडिश ब्राउन बोल सकते हैं, इस तरह का होता है। और कहाँ होता है, डोर्सल वॉल कहाँ होता है, देखिए इस बात को ठीक से मैंने हाईलाइट कर दिया है। डोर्सल वॉल ऑफ ए कहाँ होता है हमारा, ये डोर्सल वॉल में होता है, ठीक है। क्या है, डोर्सल वॉल में होता है। रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन कहाँ होता है, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन का मतलब होता है बीनीथ द पेराइटल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम लेयर, ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के डिटेल में समझेंगे। अभी आप लोग समझिए, बीनीथ तो नीचे होता है, पेरिटोनियल पेराइटल पेरिटोनियल के ठीक नीचे होता है। इन द सुपीरियर लंबर रीजन, जो अगर आप लोगों ने मेरे उस लेक्चर को देखा होगा, वर्टिकल कॉलम वाले लेक्चर को, तो मैं बताया था कि वर्टिकल कॉलम में क्या क्या कौन से बोन्स होते हैं, थोरासिक होते हैं, लंबर होते हैं। तो जो लंबर होता है वो लंबर का क्या बोला गया, सुपीरियर लंबर 1 2 3 L1 L2 L3, तो क्या बोला गया यहाँ पर, सुपीरियर लंबर रीजन में ये पाया जाता है। मतलब ये वर्टिकल कॉलम से कंपेयर करके बताया जा रहा है यहाँ पर। दे एक्सटेंड फ्रॉम T12 टू L3 वर्टिब्रे। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर एक वर्टिकल कॉलम बना के, मान लीजिए एक वर्टिकल कॉलम है हमारा बॉडी का, ठीक है। यहाँ से ये क्या, थोरासिक 1 थोरासिक 2, ऐसे करते करते टोटल थोरासिक कितना है, 12 थोरासिक है। और लंबर कितना है, लंबर L1 L2 करके टोटल लंबर कितना है हमारा, 5 लंबर है। तो ये बोला चाह रहा है कि T12 से करके 3 लंबर L3, मतलब ये यहाँ से लेकर के, बिल्कुल मैं आपको समझा दूँ इस बात को, कि ये T12 से लेकर के लंबर 3 तक, मतलब इतना दूर तक ये एक्सटेंडेड रहता है। दस दे रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ रिप केज, और ये रिप केज के लोअर पार्ट से प्रोटेक्टेड रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि बोन्स का काम ही हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करना। तो किडनी भी एक वाइटल ऑर्गन है, तो इसके भी कौन प्रोटेक्ट करते हैं, बोन्स प्रोटेक्ट करते हैं। और जो बोन्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं वो कौन से बोन है, तो वो रिप केज है, ठीक है। चलिए आगे लेक्चर में समझते हम लोग। पोजीशन स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, सॉरी राइट, यहाँ कुछ मिस है। जो राइट किडनी है, मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ ये राइट किडनी, जो राइट किडनी है वो कहाँ होता है, वो स्लाइटली लोअर होता है, लेफ्ट से थोड़ा सा लोअर होता है। ये बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए साइज क्या है किडनी का, साइज एडल्ट में जो किडनी होते हैं वो 12 सेंटीमीटर या फिर 5 इंच लॉन्ग होते हैं। मतलब मैं अगर आपको ये बताऊँ, यहाँ पे कुछ छोटा कर देता हूँ, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के बिल्कुल यहाँ तक, ये 12 सेंटीमीटर या फिर 5 इंच का होगा, ठीक है, 5 इंच का होगा। 6 सेंटीमीटर या फिर 2.5 इंच वाइड, कितना चौड़ा होता है ये, 6 सेंटीमीटर या फिर 2.5 इंच जो होता है, 6 सेंटीमीटर का ये चौड़ा होता है। ये इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। अबाउट द साइज ऑफ ए लार्ज बार ऑफ सोप, एक साबुन के बड़ा जो बार आता है उसके बराबर इसका साइज होता है। तो अभी हमने किडनी को देखा, किडनी के स्ट्रक्चर को देखा। आने वाले पार्ट्स में हम लोग और भी किडनी के डिटेल में जाएंगे, किडनी की यूनिट के बारे में बात करेंगे। तभी हमने सिर्फ किडनी को देखा, उसके एनाटॉमी को समझा, पोजीशन को समझा। इसमें भी हमने कुछ खास डिटेल में अभी तो हमने बात नहीं किया है। किडनी को भी हमें और भी डिटेल में बात करना है। तो अगर आप तो आज की वीडियो में हम इसको यही रहने देते हैं। और अगर आपको किडनी के सारे वीडियोस चाहिए सीरीज़ में, मैं इसको लाते रहूँगा। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके क्लासमेट्स को दीजिए, ताकि वो भी कॉलेज में अच्छा स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।